कानों पे भरोसा ना हो आपको सुन के जो मैं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद बोलते टाइम भरोसा नहीं हो रहा है। पुष्पा 2 को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये बात हर किसी ने मान ली थी। मैंने तो कितनी बार बोला था, लेकिन हम सबके चेहरों पे तमाचे की तरह पड़ी है छावा। कोई मान सकता है एक सिंगल लैंग्वेज में रिलीज होने वाली फिल्म पैन इंडिया भी नहीं सीधा पैन वर्ल्ड सिनेमा से भिड़ गई है। इंटरनेशनल, याद है ना? जिस फिल्म ने बाहुबली जैसे तूफान का रास्ता रोक दिया था, अब उस पुष्पा के सामने छावा अकेले खड़ा हो गया है और यकीन करोगे अल्लू अर्जुन रिकॉर्ड्स के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। रिलीज से पहले हर कोई बोल रहा था छावा चाहे जितनी अच्छी फिल्म क्यों ना हो, 100 करोड़ से ज्यादा लाइफ टाइम कलेक्शन असंभव है। कुछ 1-2 का 4 हुआ तो 200 मैक्स मान लो। क्योंकि विक्की कौशल के अंदर एक्टिंग टैलेंट चाहे कितना भी हो, उनको स्टार बोलने से लोग हिचकिचा रहे थे। उनके करियर की हाईएस्ट कमाऊ फिल्म उरी ने सिर्फ 350 करोड़ किए थे। तब किसी ने सोचा होगा विक्की कौशल ऐसा सिनेमा लाएंगे जो अपने करियर की बेस्ट फिल्म को सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम में पीछे छोड़ जाएंगे। आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, छावा सिर्फ 6 दिनों में 200 करोड़ का नंबर पार कर चुकी है। इंडिया में 300 करोड़ अब मुट्ठी में है और लाइफ टाइम 500 तो कहीं नहीं गया, लिख लो। अरे भैया, स्काई फोर्स जिसको 2025 की पहली हिट फिल्म घोषित किया गया था, उसका लाइफ टाइम बिजनेस तो छावा ने सिर्फ आंखें झपका के पार कर दिया। आपका तो नहीं पता, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वेंसडे कलेक्शन ट्यूसडे से बड़ा आए और ट्यूसडे कलेक्शन मंडे से बड़ा। छावा है तो सब मुमकिन है। अब आप बोलोगे पुष्पा 2 ने तो 1800 करोड़ प्लस का बिजनेस किया, चलो बाकी सब हटा भी दें तो सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 800 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। ऐसे में सिर्फ 200 करोड़ करने वाली छावा अल्लू अर्जुन से आगे कैसे हो गई? क्या मुझे मैथ्स का ट्यूशन लेना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, फुल डिटेल में समझाती हूँ। जानते होगे आप, पुष्पा 2 को बनाने में अच्छा खासा बजट खर्च हुआ था। इंटरनेट पे 400 से 500 करोड़ का नंबर पढ़ने को मिल जाता है। माने फिल्म को हिट होने के लिए 800 से 1000 करोड़ कमाना था और लाइफ टाइम बिजनेस आया पूरे 1800 करोड़ प्लस, माने सीधा सीधा पौने 300% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन छापा का बजट सिर्फ 100-120 करोड़ के आसपास बताते हैं और फिल्म ने 3 दिनों में बजट क्रॉस कर लिया और बाकी 3 दिनों में उतना ही प्रॉफिट भी कमा लिया। एकदम लो वाला सिनेरियो लेके चलते हैं तो छावा 400 करोड़ लाइफ टाइम पे रुक जाएगी। मुझे पता है नहीं रुकेगी, फिर भी मान लेते हैं तब भी प्रॉफिट 300% प्लस चला जाएगा। अब एक और कमाल की बात सुनो, पुष्पा 2 पैन वर्ल्ड फिल्म थी, उसको कम से कम 12,000 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था पूरी दुनिया में, जिसमें 6,500 इंडिया में थी। जबकि छावा को उसके आधा 3,500 के आसपास स्क्रीन पे रिलीज किया है और हैरानी वाली बात, सिर्फ एक लैंग्वेज हिंदी में फिल्म को बनाया गया है। चलो पैसों को किनारे भी कर दें तो ऐसा पहली बार देखा है मैंने कि साउथ की ऑडियंस किसी हिंदी फिल्म को उनकी लैंग्वेज में डब करने की पर्सनल रिक्वेस्ट कर रही है। गुड न्यूज जल्दी आएगी क्योंकि मेकर्स तेलुगु में फिल्म को डब करके रिलीज करना चाहते हैं। अगर रिस्पॉन्स सॉलिड निकला तो तमिल, कन्नड़ा, मलयालम भी पॉसिबल होगा। शायद वो दिन अब दूर नहीं जब साउथ सिनेमा नॉर्थ से नहीं बल्कि नॉर्थ सिनेमा साउथ बेल्ट में रिकॉर्ड बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो लैंग्वेज बैरियर अपने आप हार जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, आज के टाइम में जब 90% बॉलीवुड फिल्में ओटीटी पे रिलीज होकर लॉस को प्रॉफिट में बदलने का मौका ढूंढ रही हैं, इसका ठीक उल्टा हो रहा है छावा के साथ। कम से कम नहीं तो 2 महीने का लंबा वेट करना पड़ेगा छावा को ओटीटी पे देखने के लिए। इवन पॉसिबल है कि नेटफ्लिक्स से बात करके रिलीज डेट और आगे खिसक जाए। सेम ऐसा ही हुआ था पुष्पा 2 के केस में, क्योंकि लोग थिएटर एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ओटीटी पे फिल्म का वर्जन देरी से डाला था। और अब जिस तरह छावा वीकडेज पे 20-30 करोड़ का नंबर ला रही है, फ्राइडे सैटरडे संडे 40 तक जा सकता है। मुझे नहीं लगता मार्च खत्म होने से पहले छावा का थिएटर में कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। अब फाइनली सुनिए वो बात जिसको सुनकर मराठी लोगों को खुद पे प्राउड फील होगा, क्योंकि 24 घंटे में पुष्पा 2 ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कलेक्शन किया। वो रिकॉर्ड खुद महाराष्ट्र वालों ने तोड़ दिया। वैसे क्रेडिट देना पड़ेगा बॉस, पुष्पा 2 जैसी तेलुगु बेस्ड ओरिजिनल फिल्म ने सिर्फ एक दिन के अंदर महाराष्ट्र सर्किट में 21 करोड़ का बिजनेस किया था। वाओ। लेकिन छावा सिर्फ नाम का नहीं, असली छावा निकला और सबसे पहले इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म का ही शिकार कर डाला। पूरे 23 करोड़ का नंबर एक दिन में महाराष्ट्र की बॉक्स ऑफिस पे लगा डाला। आप मान के चलो ये जो नया रिकॉर्ड बन गया है ना, उसको तोड़ना अब सपने जैसा है, लेकिन एक फिल्म है जो ये काम कर भी सकती है। विकी
कौशल की ही फिल्म है महाअवतार और उसके मेकर भी सेम टू सेम मैड डॉग वाले हैं। बस डायरेक्टर वो हैं जिन्होंने स्त्री 2 से इंडियन सिनेमा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उस फिल्म में विक्की कौशल भगवान परशुराम की लाइफ को स्क्रीन पे उतारने वाले हैं और छावा के कंपैरिजन में फिल्म पे शायद दुगना पैसा लगाया जाएगा। वो एक्टर जिसको कोई स्टार बोलने तक को तैयार नहीं था, अब किसी में दम नहीं है कि उसके रिकॉर्ड के आसपास तक पहुंच जाए। ये जादू विक्की कौशल का नहीं, छावा का है। इस वक्त पता है सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई? हर उस इंसान की जो सिर्फ 2 महीने पहले बोल रहा था कि पुष्पा से छावा का क्लैश हुआ तो फिल्म 50 करोड़ भी नहीं कर पाएगी। पुष्पा के सीक्वल की आंधी में छावा कब आएगी और कहां उड़ जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह पब्लिक ने छावा के साथ कनेक्ट किया, फिल्म ने 50 करोड़ तो सिर्फ अकेले संडे को ही लगा दिया। मानो कि नहीं मानो, अगर पुष्पा 2 वर्सेस छावा का क्लैश हुआ होता तो सबसे ज्यादा नुकसान छावा का नहीं पुष्पा 2 का हुआ होता। असली मजे तो मेरे हैं भैया, दोनों फिल्में देखी, दोनों पसंद आई। इंडिया का सबसे बड़ा सीक्वल और इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड सिनेमा दोनों का हिस्सा बन गई। अगर आपने गलती से छावा को मिस कर दिया है तो टिकट बुक करो, अभी देख कर आओ, इतिहास बनाने का मौका मिल रहा है। जाओ फटाफट जाओ।